Hello kids, today is the lesson number 4 with the name of files and folder. आपको याद होगा कि कल हमने पोर्टल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने हार्ड ड्राइव के बारे में, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, सीडी एंड डीवीडी और क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताया था कि ये कैसे डेटे को स्टोर करते हैं और इनका कहाँ कहाँ इनका रोल है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4 फाइल्स एंड फोल्डर के बारे में। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन डेस्कटॉप and file. Number one is file and other is folder. The definition of file is a digital document that holds information like text, pictures or videos. And about folder, a folder is a digital container used to organize and store multiple files together. तो मज़ीद इसको आसान करते हैं जी फ़ाइल की तारीफ़ से कि फ़ाइल है क्या। फ़ाइल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को स्टोर या महफूज करते हैं, जैसे तस्वीरें हो गई, वीडियो हो गया, या कोई भी लिखाई या कोई भी रिटन फॉर्म में कोई चीज़। मिसाल के तौर पे तस्वीर कोई है, आपकी कोई पिक्चर है जो अपने दोस्तों के साथ या किसी भी ऐसे इवेंट या किसी भी ऐसे फंक्शन में आपने ली है, उसको आप इसमें स्टोर कर देते हैं, तो वो एक आपकी फ़ाइल बन जाती है। इसी तरह आपकी वीडियो फाइल, कोई आपने कार्टून की वीडियो आपने जो आप पसंद करते हैं उसको आपने स्टोर करके अपने कंप्यूटर में रखी हुई है, तो वो भी एक आपकी फ़ाइल बन जाएगी। इसी तरह कोई आपने फ़ाइल किसी भी फॉर्मेट में आपने उसको लिखा है फ़ाइल बनाकर, तो या आपने अपने होमवर्क को आपने उसकी पिक्चर ली हुई है, तो वो भी आप जब कंप्यूटर में उसको सेव करेंगे या महफूज करेंगे तो वो भी एक आपकी फ़ाइल बन जाएगी। तो इसी तरह फ़ोल्डर की भी अगर हम इसको देखें डेफिनीशन, फ़ोल्डर एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हम अपनी मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को रख सकते हैं। मतलब है कि जैसे आप स्क्रीन पे देखें तो फाइल्स, आपको ये छोटी छोटी फाइल्स नज़र आ रही हैं जो बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में हैं। और अगर एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे इसकी इमेज में देखें तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक फ़ोल्डर की फॉर्म में चीज़ें रखी गई हैं, और उसको अगर हम रीनेम दे दें तो हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये किस नाम से फाइल्स और किस फोल्डर में रखी गई हैं तरतीब में। और इधर अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखें, फाइल्स तो हैं लेकिन स्कैटर्ड हैं, तरतीब नहीं है, तो इसमें से अपनी फ़ाइल को लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि फ़ोल्डर में हम अपनी पिक्चर्स भी रख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा फ़ोल्डर बना लें, उसमें हम अपनी पिक्चर्स रख लें। एक ऐसा होमवर्क का हम फ़ोल्डर रख लेते हैं जिसमें हम हमारा सारा होमवर्क होगा। इसी तरह वीडियो का कोई फ़ोल्डर है, हमारी सॉन्ग्स का हो गया, कार्टून्स का हो गया, इसका हम अलग अलग फ़ोल्डर को भी अगर देखना चाहें तो हम इसमें बना सकते हैं। इसकी मिसाल एक ऐसे है कि अगर आप एक किताब की शेल्फ होती है जिसमें मुख्तलिफ़ किताबें तरतीब से रखते हैं, फ़ोल्डर भी इसी तरह कंप्यूटर में काम करता है और हमारी मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को एक जगह पर रख देता है, जिससे हमें किसी भी टाइम, किसी भी प्लेस के ऊपर अगर हम अपनी इसको फाइल्स को ओपन करना चाहें तो हम सिंपली उस फोल्डर में जाएंगे जो हमारा मुकर्ररा जिस नाम से होगा, उसमें हम अपनी फाइल्स को लोकेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा तारफ़ था फाइल्स और फोल्डर के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास बताऊंगा आपको कि हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। अगर आप अपनी इस बुक के
स्क्रीनशॉट में देखें तो क्या इसमें कौन कौन से वो स्टेप्स हैं। पहले जी उसने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद उसने एक फ़ोल्डर को बनाया, फिर उसमें से उसने न्यू फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, फिर उसने उसमें क्लिक किया तो वो फ़ोल्डर बन गया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आप देखें तो उसने उस फोल्डर को नेम दे दिया और उसको एक यूनिक नाम दिया। और ये आपने ज़हन में रखना है कि जो एक स्पेशल करैक्टर्स होते हैं लाइक @ हो गया, हैश हो गया, मुख्तलिफ जो स्पेशल करैक्टर कोलन इसमें हम रख दें, प्लस माइनस का मज़ीद इसमें हम ऐड कर दें, तो इसको अगर हम इस नाम से देंगे तो वो फ़ोल्डर क्रिएट नहीं होगा। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है फ़ोल्डर क्रिएट करते हुए। नेक्स्ट चलते हैं जी, कॉपी एंड पेस्ट फाइल्स और फोल्डर। इसी तरह इसमें आप देख रहे होंगे कि एक जगह से फ़ाइल को किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल करने के लिए किस तरीके से कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी फ़ाइल को भी कर सकते हैं कॉपी, हम उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं फ़ाइल के ऊपर, फिर उसको कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसको फ़ोल्डर में उस फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमने उसी फ़ाइल को रखना होता है, कॉपी करना होता है। तो उसमें जाके हम राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करने के बाद उस पर पेस्ट करते हैं, तो हमारी जो फ़ाइल मुकर्ररा फ़ाइल या जिस फ़ाइल को जिस फोल्डर में जाना था तो वो उस जगह पे सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। तो ये वो सारे स्टेप में इसमें मेंशन्ड हैं कि किस तरीके से हमने राइट क्लिक किया, किस तरीके से नेविगेट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट किया। हाँ, अगर फिर हमने इसमें अगर डिलीट करना है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें उससे रिलेटेड नहीं होती, तो हम उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं फ़ाइल के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद फ़ाइल पे या फोल्डर के ऊपर तो क्लिक सिंपली हमने डिलीट करना है, या उस फाइल पे आपने सिलेक्ट करके कीबोर्ड के थ्रू भी आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये बेसिकली अगर कीबोर्ड से आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल C करते हैं, अगर कीबोर्ड की मदद से अगर आप पेस्ट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल+V करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सरसाइज है आपकी बुक में कि आपने बताना है कि सर्कल द राइट आंसर, कि ये इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, फोल्डर। दूसरी जो हमारे पास है, आई यूज़ डैश टू ऑर्गेनाइज द डेस्कटॉप, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज़ फोल्डर। कि फ़ोल्डर ही जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया कि ऑर्गेनाइज तरतीब, अगर हम तरतीब देना चाहते हैं अपनी फ़ाइल्स को डेस्कटॉप के ऊपर तो हम फ़ोल्डर का इंतखाब करते हैं। तो हमने इसका करेक्ट आंसर बताया। सेकंड में आपका है जी, क्रिएट अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप एंड नेम इट क्लास डॉग्स। तो किस तरीके से आपने फ़ोल्डर बनाना है डेस्कटॉप के ऊपर, उसको अपने क्लास डॉग्स का नाम देना है। तो आपने राइट क्लिक करना है एम्प्टी एरिया ऑफ डेस्कटॉप के ऊपर, फिर न्यू करना है, फिर फोल्डर आएगा, फिर उसके बाद न्यू फोल्डर के अंदर आपने क्लास डॉग्स बना देनी है। थर्ड है, कॉपी एंड फाइल ऑन द डेस्कटॉप एंड पेस्ट इट इनसाइड क्लास डॉग्स फोल्डर। इसका आंसर क्या होगा, लोकेट अ फाइल ऑन द डेस्कटॉप, वो उस फाइल को लोकेट करें जो डेस्कटॉप के ऊपर है, उस पर राइट क्लिक करें उस फाइल के ऊपर और चूज़ करें कॉपी। फिर उसके बाद आपने ओपन करना है उस क्लास डॉग्स फोल्डर को, जिस फोल्डर में आपने उसको रखना था, डबल क्लिक करें, फिर उस फोल्डर में राइट क्लिक करके आपने उसमें पेस्ट कर देना है, तो वो उस फोल्डर के अंदर मुकर्रर फाइल चली जाएगी। इसी तरह डिलीट द फाइल यू कॉपीड फ्रॉम द डेस्कटॉप। तो इस स्टेप में आपने करना है कि आपने डेस्कटॉप पे गए, उस ओरिजिनल फाइल को आपने लोकेट किया, जिस फाइल को आपने जाके आपने डिलीट करना होगा, राइट क्लिक करना है उस फाइल के ऊपर, फिर उसको आपने डिलीट करना है और वो सीधी आपके रिसाइकल बिन में चली जाएगी, जहाँ पे
अननेसेसरी जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, जो ज़रूरी नहीं होती, तो उसको हम फाइल जब डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने जी आपका आज डिज़ाइन किया है जो हम पीछे लेक्चर पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। तो इन दोनों का मैंने ये MCQs डिज़ाइन किया है। आपने मुझे इसका राइट आंसर, मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसके मैंने ये पॉइंट्स आपसे पूछे हैं, और फिर इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे नॉलेज ब्रिज में बताना होगा चैनल के ऊपर। इसी तरह क्वेश्चन 2 है मैंने लिखा है, उसके मैंने कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि ये लेक्चर हमने पढ़े हैं और ये हमें इनका पता था, और इनकी बुनियाद, इसकी बेस के ऊपर ये हम आपको आंसर दे रहे हैं। दिस इज़ योर एक्सरसाइज। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe Knowledge Bridge channel. Thank you so much.